प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं फैज़ान आरिफ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। पाकिस्तान का एक और यौम आज़ादी आने वाला है 3 हफ़्तों के बाद, लेकिन आज भी ये सवाल तिश्ना जवाब है कि हम क़याम पाकिस्तान के मकासद को अब तक क्यों पूरा नहीं कर पाए। आज़ादी के दिन कौमों की ज़िंदगी में यौम एहतसाब की तरह होते हैं। जब ये यौम आज़ादी आएगा या यौम आज़ादी आने वाला है, इस पर हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, और ख़ास तौर पर इस मुल्क में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं और बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला रहते हैं अपने मुल्क के आने वाले दिनों के हवाले से, मुस्तकबिल के बारे में, वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, और उस मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में या उस मुस्तकबिल के लिए अच्छे दिनों की आस लगाने में वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। यही आज की गुफ्तगू का मौजू है। 3 शख्सियात को हमने यहाँ ज़हमत दी है। जनाब तनवीर ज़मान ख़ान साहब सियासी तज़किया निगार हैं, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहे हैं। हमारे पहले मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के जनाब मोहसिन बारी साहब, हमारे दूसरे मेहमान, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब इकबाल सिंधु साहब। मैं आपका बहुत खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले बारी साहब, आपकी चूँकि हुकूमत है और आप इस बात का बेहतर जवाब दे सकते हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं और जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो कहते हैं कि आप बिला वजह परेशान हैं, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं हैं जितने आपको दिखाई देते हैं, पाकिस्तान ठीक जा रहा है। आप भी इस बात की तायद करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले फैज़ान साहब थैंक यू आपका कि आपने हमें अपने प्रोग्राम जायज़े में बुलाया। जहाँ तक ये जो बात है, क्योंकि हम मुल्क से दूर बैठे हैं और उस वजह से एक हमें तशवीश तो है, और यहाँ के जो बसने वाले लोग हैं उनकी जो एक ताल्लुक़ जो पाकिस्तान के साथ है वो बहुत ज़्यादा और बहुत गहरा है। पाकिस्तान में क्योंकि लोग रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में ये जो मसले जो मसाइल हैं वो डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं, और उनकी जो ज़िंदगी है वो उसके ऊपर चल रही होती है। लेकिन देखने की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल जो तब्दील हो रही है, या वहाँ पर जो क्राइसिस मुल्क को जो सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर हमें देखने की ज़रूरत है। क्या मुल्क जो है अपनी जो राइट डायरेक्शन पे जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हम अगर अपनी एक नाक़िस राय के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप उसका तज़किया करें तो हमें माजी में अगर हम देखते हैं तो हमें डिक्टेटरों की शक्ल में हुकूमतें नज़र आई और हुकूमतें मिली हैं, और जो सलूक उन्होंने मुल्क के साथ किया वो एक बहुत खौफनाक और भयानक मुल्क की तरफ लेके चले। और अगर आप उसका कंपैरिजन जमहूरियत के साथ करें, और जो डेमोक्रेटिक लोग जो हैं जिन्होंने मुल्क की भाग दौड़ संभाली और उसके अंदर जो सूरत हाल बदली और लोगों के अंदर एक सोच और एक जो डेवलपमेंट जो वहाँ हुई है वो उन डिक्टेटरों की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। फरवरी 2008 में इंतखाबात हुए और उसके बाद पूरी कौम ने ये उम्मीद लगा ली कि अब जो जमहूरी हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान के और आवाम के हालात को बेहतर करने में कोई मौसर किरदार अदा करेगी। आपके ख्याल से फरवरी 2008 के बाद हालात बेहतर हुए हैं पिछली हुकूमत के मुकाबले में? मैं ये समझता हूँ कि 2008 के इलेक्शन के बाद मुल्क के अंदर बहुत बेहतरी इस सेंस में आई है कि जो मुल्क जो एक हिस्सों में बंटा हुआ था वो एक यूनिटी की तरफ वापस आया। एक उसकी बड़ी मिसाल ये है कि जो अगर आप 2008 से पहले की बात करें तो मुल्क के अंदर एक तालिबान जो थे वो पूरे मुल्क में छाए हुए थे, उनके तर्जमान बैठे थे, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी बैठे थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। आज 2008 के बाद और जमहूरियत आने के बाद अगर उसका कंपैरिजन किया जाए तो मुल्क के अंदर इस हवाले से बेहतरी ये है कि पूरी कौम जो है आज उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है जो इस 2008 से पहले नहीं थे। और अगर उसके साथ अगर और लेके चले, और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें कि 60 साल के अंदर बड़े बड़े लीडर जो है इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए, उन्होंने वो कारनामे सरअंजाम नहीं दे सके जो ये इलेक्टेड हुकूमत, स्पेशली मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने NFC अवार्ड के हवाले से आप देख लें, और आप जमहूरियत के अंदर जो कोलिशन जो हुकूमत वो लेके चल रहे हैं, ये इतनी बड़ी जो चेंज है इससे पहले कभी किसी इलेक्टेड हुकूमत में नहीं हो सकी कि तो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्स इस वक्त जो है वो ज़रदारी के साथ बैठी हुई हैं और वो काम कर रही हैं। और आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? आवाम की ज़िंदगी बेहतर हुई, उनको आसानियाँ
और सहूलतें मिली? मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर दूं कि इस वक्त अगर आप ये कहें कि ये नाकामी की तरफ जा रहे हैं तो मैं ये मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ कि हमें जो हुकूमत मिली है उसका अगर कंपैरिजन पिछली हुकूमत से किया जाए तो हमें उसमें बेहतरी इसलिए नज़र आती है कि हमें बुरहान आए, उनकी ये बुरहान जो थे ये जो है हमें विरसे में आए हैं कि हम जब हुकूमत में आए हैं उस वक्त बिजली का हमें आप ये बुरहान आगे अगली हुकूमत को विरसे में दे देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उम्मीद ये है कि आगे भी आप ही की हुकूमत होगी, कोई और हुकूमत नहीं आएगी? मेरा ख्याल है कि ये हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। आप मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा भी टाइम दें। और हमारी जो प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को बड़े जल्दी जो है उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर देख लें कि हमें जब हुकूमत मिली तो ये कहा जा रहा था कि ये हुकूमत जो है फरवरी में जा रही है, मार्च में जा रही है, दिसंबर में जा रही है। उसके बाद 2-2.5 साल हो गए, मुल्क चल रहा है, हुकूमत चल रही है। अब ये जो क्या सराइयाँ थी वो भी ख़त्म हो गई।